हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रेलवे, एसएससी, बैंक इन सभी से संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर करके हमेशा पेपर में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए, ये वर्गमूल से संबंधित इस टाइप का प्रश्न पेपर में बहुत आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है। पेपर में वर्गमूल दे देगा, वर्गमूल, या इसके ऊपर 1/2 घात लिख देगा, या करड़ी बना देगा। करड़ी बनाने का मतलब हो गया वर्गमूल, 1/2 लिखने का मतलब हो गया वर्गमूल, या वर्गमूल लिख ही दिया, 1/2 घात लिख दिया, या करड़ी बना दिया, या वर्गमूल लिख दिया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसको क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल इसका कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2 होना एकदम अनिवार्य है, यहाँ पर 2 होना आवश्यक है। अगर 2 दे दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही सरल दे दिया है। अगर यहाँ पे 2 दे दिया है, तो हम लोग अंदर करड़ी के अंदर जो अंक होता है, इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं, ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं जिसका गुणा करने पर तो इतना मिल जाए, लेकिन जोड़ने पर ये वाला संख्या प्राप्त हो जाए। अगर ऐसा अंक हमको मिल गया, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर पेपर में लिख सकते हैं। करड़ी में पहला अंक और करड़ी में दूसरा अंक, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं, खुद से भी करने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर 2 दे दिया है। अगर 2 दे दिया है, तो हम लोग सीधे अंदर वाले अंक को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे। ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर यही अंक मिल जाए और जोड़ने पर ये अंक प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए 5 तियाँ 15 हो गया, और जोड़ेंगे तो 5 और 3 हो गया 8। अगर ऐसा अंक हमको मिल गया, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा करड़ी में पहला अंक, करड़ी में दूसरा अंक, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। चलिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में 1/2 घात लिखा है। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। अगर इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 2 होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ 2 नहीं 10 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगली लाइन में लिखेंगे। 28 है, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, और कड़ी के अंदर है 3, और उसके ऊपर 1/2 घात है। इतना हम लोग एकदम आसानी से समझ सकते हैं। अगली लाइन में ये 28 प्लस, यहाँ 2 होना अनिवार्य है, तो 2 को रखेंगे, बाकी चीज़ को अंदर भेज देंगे। तो 2, 5 जब अंदर जाएगा तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और गुणे 3 पहले से है, और उसके ऊपर 1/2 है। अब देखिए यहाँ पर जब हमारा 2 हो गया, तो अंदर वाला अंक ऐसे 2 भाग में होना चाहिए जिसका गुणा होने पर उतना ही आए और जोड़ने पर इतना आए। तो देखिए 25 और 3 पहले से ही 2 भाग में बढ़ चुका है, जिसको अगर हम लोग जोड़ दें तो ये 28 हो जाएगा। अगर हमारा ये अंक मिल गया, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा करड़ी में पहला अंक, करड़ी में दूसरा अंक, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। करड़ी में 25 का मतलब होता है 5, और करड़ी में 3 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो गया इसका वर्गमूल। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी इस तरह के क्वेश्चनों का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। यह पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2 के ऊपर x + 4 माइनस 2 के ऊपर x + 2 बराबर 3 दे रखा है। यहाँ x का मान हमको बताना है, x की वैल्यू कितनी है। तो देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 के ऊपर हम लोग का क्या लिखा है, x + 4 लिखा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के ऊपर x गुणे 2 के ऊपर 4। हम लोग का सूत्र होता है, फार्मूला होता है a के ऊपर m गुणे a के ऊपर n बराबर a के ऊपर m + n। तो इस रूप में अगर लिखा है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए 2 के ऊपर m + n, 2 के a के जगह पर 2 है, m के जगह पे x है, n के जगह पे 4 है। तो इस सूत्र में जब तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा हम लोग का। तो डायरेक्ट हम लोग अब इसको सीख लेते हैं। इस सवाल को अगर कभी भी तोड़ना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं 2 के ऊपर x गुणे 2 के ऊपर 4 माइनस, इसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 के ऊपर x गुणे 2 के ऊपर ये 2 बराबर 3 है। अब देखिए 2 के ऊपर x कॉमन हो गया,
2 के ऊपर 4 घात का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 के ऊपर 4 घात का मतलब हो गया 2 दूनी 4 -3। अब देखिए ये 2 के ऊपर x है गुणे 16 में से 4 गया तो 12 हो जाएगा बराबर 3। तो 3 से 1 बार 3 से 4 बार 2 के ऊपर x। अब देखिए 4 है इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 घात बराबर 1 लिखा है। अगली लाइन में अब देखिए इस तरह से जो इसको हम लोग इस तरह से लिखे थे उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं 2 के ऊपर x धन 2 और इधर 1 लिखा है। 1 को किसी भी संख्या के ऊपर अगर शून्य घात लिख देते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मतलब हम लोग 2 के ऊपर 0 घात भी लिख दें तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग दोनों पक्षों का तुलना कर देंगे। x प्लस 2 की जगह पर हमको 0 दिखाई दे रहा है। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हमारा -2 हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं इसको लगाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए 2 के ऊपर x गुणे 2 के ऊपर -1 हो जाएगा 2 के ऊपर -1 प्लस 2 के ऊपर x। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 के ऊपर x गुणे 2 के ऊपर 1 बराबर 320। अब देखिए 2 के ऊपर x कॉमन हो गया। ये 2 के ऊपर माइनस है अगर माइनस घात होता है तो उसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं 2 के ऊपर 1 नीचे लिख देंगे तो 2 के ऊपर 1 का मतलब 2 ही होता है तो ये 1/2 हो जाएगा प्लस ये 2 के ऊपर 1 घात का मतलब 2 होता है बराबर 320। 2 के ऊपर x इसको हम लोग हल करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5 5/2 बराबर 320। 5 से भाग दे देंगे तो 64 बार आ जाएगा। 2 के ऊपर यह देखिए x है ये 2 ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगा और 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 2 के ऊपर 6 घात हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का तुलना कर लेंगे तो x -1 की जगह पर हमको 6 दिखाई देगा। x -1 बराबर 6 तो x बराबर हमारा 7 आ जाएगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा हम लोग को सूत्र कुछ ना कुछ पता होना चाहिए जैसे a के ऊपर m गुणे a के ऊपर n बराबर a के ऊपर m प्लस n या a के ऊपर m माइनस n बराबर क्या होता है a के ऊपर m बटे a के ऊपर n या a के ऊपर m उसके ऊपर n घात है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे a के ऊपर mn। कुछ ऐसे बेसिक सूत्र हम लोग को पता होने चाहिए। सवाल बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चनों पर। तो हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, अक्सर करके बच्चे फंस जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 2 के ऊपर x है बराबर 3 के ऊपर y है बराबर 6 के ऊपर -z है तो हम लोग को 1/x धन 1/y धन 1/z बराबर कितना होगा यही ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो मोस्टली मैक्सिमम केस में अधिकतर प्रश्नों में अगर 3 चीज़ें बराबर हों तो आप बराबर में k ले लीजिए। बराबर में हम लोग क्या मान लेंगे k मान लेंगे। तो हम लोग का 2 के ऊपर x बराबर k हो जाएगा 2 के ऊपर x बराबर हो जाएगा k। उसी तरह से 3 के ऊपर y बराबर भी हो जाएगा k। उसी तरह से 6 के ऊपर -z बराबर भी k हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा k के ऊपर। अगर घात एक पक्ष से दूसरे पक्ष जाता है तो घात उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब क्या है जैसे यहाँ x का मतलब x/1 है तो दूसरे पक्ष जाएगा तो 1/x हो जाएगा। इसी तरह से 3 बराबर कितना हो जाएगा k के ऊपर y अगर इधर जाएगा तो 1/y हो जाएगा। उसी तरह से 6 बराबर कितना हो जाएगा k के ऊपर घात अगर इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा -z। ठीक है। अब हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं बराबर कितना आ गया है हमारा k के ऊपर। ये माइनस ऊपर भी लिखा जा सकता है -1/z। 2 का मान हमको यहाँ पर पता है। देखिए k के ऊपर कितना है 1/x गुणे 3 का मान हमको यहाँ पर पता है k के ऊपर 1/y बराबर k के ऊपर कितना है हमारा -1/z।
अब देखिए के यहाँ भी है, के यहाँ भी है। अगर यह दोनों अंक एक समान होता है और गुणे में होता है तो घात जुट जाते हैं। जैसे के ऊपर 1/x धन 1/y हो जाएगा बराबर के ऊपर -1/z। अब दोनों पक्षों का तुलना हो जाएगा। देखिए के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, इसका मतलब ये घात जितना इधर है उतना ही घात इधर है, अर्थात 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। अगली लाइन में 1/x प्लस 1/y, इसको अगर हम उधर भेज दें तो प्लस हो जाएगा 1/z, तो इधर कुछ बचेगा ही नहीं। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान 0 आ गया, और यही पेपर में पूछा है या ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग नेक्स्ट इसी का दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिए 2 के ऊपर x बराबर 4 के ऊपर y बराबर 8 के ऊपर z, तो हमारा यही पूछ रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 चीज़ें बराबर दे रखी हैं तो हम लोग इसको k मान लेते हैं। अगर k मान लिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर x लिखा है। देखिए 2 के ऊपर x बराबर कितना k, उसी तरह से 4 के ऊपर y, 4 के ऊपर y घात है बराबर इसका भी मान k हो गया। उसी तरह से 8 के ऊपर z घात लिखा है, यह भी k बराबर हो गया। ठीक, तो अगली लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2 के ऊपर यह x बराबर k है ही है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 घात। अब पहले से y है बराबर k, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के ऊपर 3 घात। 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, माने 2 के ऊपर 3 घात, और z पहले से मौजूद है बराबर k, और यहाँ पर हमारा 2 के ऊपर x बराबर k, यह भी k के बराबर, यह भी k के बराबर, ये सब k के बराबर है, तीनों k के बराबर है। देखिए इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर x किसके बराबर होगा, 2 के ऊपर 2y के बराबर होगा। इसका मतलब ये 2 के ऊपर, और ये किसके बराबर होगा, 2 के ऊपर 3z। देखिए इसका भी मान k है, इसका भी मान k है, इसका भी मान k है, माने सब के सब आपस में बराबर हैं, तो बराबर कर देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे घातों की तुलना करते हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2y, और कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा। x बराबर 2y और कितना 3z। अब हमारे प्रश्न में क्या पूछा है, 1/2x। ध्यान से देखिए, तो ये चीज़ दे रखा है और z का मान पूछा है, क्वेश्चन में z का मान पूछा है। z का पूछ सकता है, x का पूछ सकता है, y का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, x y z कुछ भी। मान लीजिए अगर z पूछा है तो क्या करेंगे, तो 1/2x। अब देखिए ध्यान से, z का मान पूछा है तो हम लोग सबको z में बदलेंगे। देखते हैं कैसे, 1/2x, तो 2 और x बराबर कितना है, z में बदलिए, x बराबर z में बदलेंगे तो कितना z है 3z, प्लस 1/3y लिखा है 3, अब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना z हो जाएगा, तो y को जब z में बदलेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3z/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3z/2, प्लस ये 1/6z है बराबर 24/7। अगली लाइन में इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/6z हो जाएगा, प्लस देखिए 3 त्रिका 9z, 1/9z, और जो ये 2 है 2 ऊपर चला जाएगा, और प्लस में क्या लिखा है 1/6z बराबर 24/7। इन सब का हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, लसा 18z आ जाएगा। 6 से गया 3 बार, 3 का गुणा हो जाएगा 3, 9 से गया 2 बार, 2 का गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4, 6z से गया 3 बार, 3 का गुणा हो जाएगा 3 बराबर 24/7। इसको जोड़ लेंगे 4 3 7 3 10/18, 10/18, नीचे है z बराबर 24/7। तो हम लोग आसानी से z का मान निकाल सकते हैं। z को यहाँ भेज देंगे, 7 को यहाँ भेज देंगे, तो देख लीजिए z बराबर कितना हो जाएगा, z को यहाँ भेज दिए 24 नीचे आ जाएगा, तो 10/18 पहले से है, 24 नीचे आ जाएगा,
और 7 ऊपर चला जाएगा। थोड़ा बहुत काट पीट लेंगे, जैसे 2 से गया 5 बार, 2 से गया 9 बार, तो z बराबर कितना हो जाएगा 7 पच्चे 35 बटे 9 गुणे 24, 9 चौको 36 के 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21, 216, 35 बटे 216। तो ये हम लोग का तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन गया। तो इसी प्रकार से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।